बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको आलू के पकौड़ों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम टाइम और बहुत कम बजट के साथ आलू के ये क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के पकोड़े बनाने के लिए 3 अदद मैंने आलू लिए हैं और इनको पानी की मदद से वॉश करके इनका छिलका इस तरीके के साथ उतार लेना है। आप चाहें तो आलूओं का छिलका छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे आलू का छिलका उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे आलू का छिलका इस तरीके के साथ उतार लिया है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी दोनों आलूओं के छिलके उतार लेने हैं। मैंने तीनों आलूओं के छिलके इस तरीके के साथ उतार लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आलूओं की कटिंग करने से पहले हमने एक बाउल में पानी लेना है और इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। एक चम्मच की मदद से नमक को पानी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। अब आलू की इस तरीके के साथ हमने स्लाइसिस में कटिंग कर लेनी है। आलूओं को हमने ना बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही मोटा रखना है, बस नॉर्मल साइज़ में आलूओं की कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे आलू की कटिंग कर लेनी है। पूरे आलू की इस तरीके के साथ मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हमने पानी में डाल देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी दोनों आलूओं की कटिंग करके इनको भी पानी में डाल देना है। आलू बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश भी हो चुके हैं। अब इनका पानी निकाल कर इनको इस तरीके के साथ एक बड़े बाउल में डाल देना है। मेरे व्यूअर्स को आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल तक बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम आलूओं को इस तरह से बड़े बाउल में डाल देना है। आलूओं के पानी को आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिमूव कर लेना है। तमाम आलूओं को इस तरीके के साथ मैंने बाउल में डाल दिया है। अब आलूओं में हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1.5 चम्मच चिली सॉस ऐड करनी है। हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को हमने आलूओं में मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाले आलूओं में मिक्स हों, इनको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम आलूओं के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। आलूओं का बेसन बनाने के लिए एक बाउल में हमने 2 छोटी प्याली बेसन ऐड करना है। ये बेसन तकरीबन वज़न में 250 ग्राम के करीब है और साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। चावल के आटे और कॉर्नफ्लोर से आलू के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1.5 चम्मच कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है। इनको आपने साबुत ही यूज़ करना है, इनको आपने कट नहीं करना। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इन तमाम मसालों को बेसन में मिक्स कर लेना है। बेसन के इस बैटर को ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। बस इस तरीके का आपने बेसन का बैटर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, हमने बेसन वाले बैटर में आलू को डिप करना है और ऑयल में ऐड कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम आलूओं को बेसन वाले बैटर में डिप करते जाना है और ऑयल में ऐड करते जाना है। तमाम आलूओं को मैंने बेसन वाले बैटर में डिप करके ऑयल में ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से आलूओं को दोनों तरफ से हिलाते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। 3 से 4 मिनट में ही ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाएंगे। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। आप देख सकते हैं कि आलू के पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है।
इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। लीजिए, हमारे बाकी के आलू के पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम चम्मच से बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी से आलू के पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हरा धनिया, पुदीना और दही की चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की आलू के पकौड़ों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।